हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का जो क्वेश्चन पेपर मैथ्स का है उसका सेकंड सिटिंग का मैं आंसर की कराने वाला हूं। एकदम 100% सही आंसर की कराने वाला हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पिछला वीडियो को देखना चाहते हैं टोटल का मैं आंसर की करा रहा हूँ, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी का क्वेश्चन पेपर एकदम सेम है, एक ही क्वेश्चन डाला गया है, बस नंबरिंग अलग है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अनुसार पहला क्वेश्चन में जो नंबर दिया है 2.13113111 इस तरह का जो नंबर दिया गया है, मतलब दशमलव प्रसार दिया गया है, यहाँ पर अशांत है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है, तो ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होती है वो कैसी होती है, पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.57 को ऊपर बार का सरलतम रूप जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 140 बराबर इतना इतना हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन, तो इसके ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 0.375 पी बटे क्यू के रूप में क्यू का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का मौसा इतना है और लौसा इतना है, तो उनमें से एक संख्या 5 है, तो संख्या क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए 105 को इतना गुना इतना और बट्टे में 5 कर देंगे, 15 गुना 105 बट्टे में 5 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 315, जो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम इतना इतना का हो तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी 1365 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए रूट के अंदर x है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इतना इतना का घात है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 13 के शून्यांक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों सारा का मैं सॉल्यूशन निकाला हूं, लेकिन अगर सॉल्यूशन यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आप अपना नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चन को मिला लेंगे और देख लेंगे कितना आपका सही है। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यांक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना इतना का एक शून्यांक 1 हो तो a का मान पूछा मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 3/5 एवं -1/2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना इतना है तो अल्फा एवं बीटा हो, तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नहीं 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना 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 हो तो गुणनखंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 इसके हिसाब से है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भागफल का घात पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना दिया है, अल्फा बीटा इतना दिया है, तो इसका मान पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज यानी 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि p इंटू वाई इज इक्वल टू इतना इतना दिया है, तो आपको पूछा है पी वाई बटे जी वाई का घात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार का क्वेश्चन शायद फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको दिख रहा होगा द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान पूछा मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 6 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि इतना 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 हो तो p का मान पूछा है, तो x -2 दिया है, तो x इज इक्वल टू 2 को अगर x की जगह पर रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 आ जाएगा आपका मान शायद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतने का मूल वास्तविक समान होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। द्विघात समीकरण इतना के दिया है, तो मूलों की प्रकृति पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना 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 का एक मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना दिया हो, अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा हुआ, ऑप्शन
नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी फर्स्ट सिटिंग में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी आंसर की करा के रखा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके सामने आता रहे। द्विघात समीकरण इतना 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 है तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि x इज इक्वल टू 0 दोनों समीकरण इतना 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 है तो उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी का मान पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। यदि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण ये दिया हो तो आपको x और y का मान पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जो दिया है तो ये कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बटे ए टू वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ए बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, तो अविरोधी होगा, ठीक है, विरोधी होगा। और अगर समांतर होता है तो अविरोधी होगा, ठीक है, और अगर तीनों बराबर होता है तो आश्रित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर या सी होना चाहिए, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण इतना इतना के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी, तो आपको पता होना चाहिए, इसको जब हल करेंगे तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी, एक जगह पर कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समीकरण निका इतना 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 है कि हल है तो कौन सा वो सही हो जाएगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा प्यारे दोस्तों, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी लगाएंगे, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो आपको पता चलेगा इसका भी कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल रेखाएं इतना 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 है तो पी का मान पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित के कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि इतना इतना का समांतर श्रेणी में तो एक्स का मान पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की, यदि ए एन समांतर श्रेणी 5 12 9 19 का एनवां पद हो तो इतना का मान पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है और इसका सर्वांतर -4 है तो इसका प्रथम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से ही एपी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है दोस्तों। तो 20 17 14 11 का 35वां पद पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 में कितने पद हैं, तो 19 पद है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 पदों का योगफल पूछा है, जो कि 900 हो जाएगा पहले दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना का किस चतुर्थांश में ये होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा पहले दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिंदु 5 cos थीटा, 0 इतना इतना के बीच की दूरी पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 इतना 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 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं ताकि समय बचे, आप क्वेश्चन देख लेंगे, बिल्कुल शुरू देखेंगे इसलिए आप हल्के हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना के समदूरस्थ होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 0,-2 हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एबीसीडी एक आयत है जिसका शीर्ष इतना 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 है, तो आयत का एक विकर्ण पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 10 हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि इतना इतना कि त्रिभुज के शीर्षों के जो है नियामक हो तो इस त्रिभुज की परिमिति पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य है, तो क्या मध्य बिंदु है, तो ये कौन सा मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया पीडीएफ बनाने में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना तो ए बी संरेख हो तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2ab हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष इतना 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 है तो केंद्र जो है केंद्रक उसका इतना इतना इतना, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 6,0। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा होगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर बीच में डाल दिया गया, ये समद्विभाजक होगा, अर्धक है ना, तो सीधा रेखा आ जाएगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कि ए बी बट्टे ये निकल जाएगा, ए बी बट्टे ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में हो जाएगा बी डी बट्टे सी डी, ठीक है, इस तरह से बी डी बट्टे सी डी और मान रखेंगे तो आपको निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी डी ई इतना इतना समांतर बी सी इस प्रकार है कि, तो इसका ऑप्शन
55 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 55 का इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी इतना 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 है तो सी का मान पूछा है जो कि 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हो तो परिमापों का अनुपात होगा तो 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसीडीईएफ में इतना 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 त्रिभुज एबीसीडीईएफ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जो कि 25:49 हो जाएगा। पहले दोस्तों ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसीपीक्यू असमरूप त्रिभुज है तो इसका मान पूछा जो कि 25:16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन मिला लेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो a/2√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो वैनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, जो टीपीटीक्यू के बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर खींच गया स्पर्श इस प्रकार है कि पीओ की 120 डिग्री हो तो ओ टीपी का मान होगा जो कि 50 डिग्री हो जाएगा। पहले दोस्तों ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। ओटीपी का मान होगा तो ओटीपी का मान यहाँ 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है 30 डिग्री होना चाहिए मेरे अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 10 ठीक है तो इसका जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 100% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन कोई शक नहीं, आप बना के देख सकते हैं, यहाँ हल किया हुआ मेरे सामने में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ चिन्ह लगाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। यदि 10 to a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो ये वाला दिया है तो ए का मान पूछा है जो कि 36 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर √2/3, तो ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ता है जो कि क्वेश्चन नंबर 67 है, इसके हिसाब से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन 68, यदि साइन थीटा इतना 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 हो तो कॉस थीटा का मान पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ता है, यदि सेक थीटा इतना हो तो कॉट थीटा का मान पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 12/5 हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पूछा है जो कि कॉस थीटा हो जाएगा। पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का वही तो क्रम पूछा है उल्टा, उसको पलटेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ता है, cot 12 इंटू कॉट 38 पूछा है पहले दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 73 है तो ऑप्शन नंबर बी टेन थीटा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा से सेक थीटा का मान पूछा है जो कि √3 हो जाएगा पहले दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा पहले दोस्तों, और 76 का हो जाएगा, यदि एबीसी किसी त्रिभुज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, साइन c/2 हो जाएगा पहले दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, इसके हिसाब से यदि किसी वृत्त के त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है जो कि 1:k² हो जाएगा पहले दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी पूछा है दोस्तों, तो जो कि 264 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर इस तरह से दिया है, परिधि वगैरह एबीसी दिया है, तो इसका जो एबीसीडी का क्षेत्रफल आपको सामने पूछा जो कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एबीसी हो तो घनाभ का आयतन होगा जो कि √एबीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन पूछा है दोस्तों, 216 सेंटीमीटर घन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा जो को 1:16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, दो वृत्त बेलन जिसका आयतन समान है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा जो कि √2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना इतना व्यास इतना है तो उसकी ऊंचाई पूछा जो कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यदि केंद्र ओ पर त्रिज्या r वाले वृत्त इतना इतना तो AB की लंबाई पूछा है जो कि आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ, आप अपने हिसाब से मिला लेंगे, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल पूछा गया है यदि किसी शंकु वगैरह का, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना 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 पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले के बुलाकर 32 सेंटीमीटर हो जाए शंकु में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या पूछा जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक गोले के
पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गोले का व्यास पूछा जो कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आ करेक्ट आंसर। 5 के प्रथम 7 गुना जो कि माध्य हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जो कि बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका माध्य का पूछा, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके हिसाब से 92 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, इसका बहुलक पूछा, 25 हो जाएगा, आप निकाल के देख लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 94 एक बार बंटन की माध्य का 40 एवं मध्य इतना इतना है तो बहुलक पूछा है जो कि 43.6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा होगा, आप अपने क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। एक्स कुछ है, x+3 मैं हल किया हूं उसी में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा प्यारे दोस्तों। यदि किसी घटना एक घटना की प्रायिकता इतना इतना है तो घटना की प्रायिकता होगी जो कि आपको 0.65। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम की संख्या पूछा जो कि 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपको पता है प्रायिकता पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपको पता 1.9, यह भी प्रथम पाली में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम अंतिम क्वेश्चन, एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5/6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे